360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सुबह उठते ही मोबाइल फोन, दिन भर लैपटॉप और रात में फिर स्क्रीन। क्या ये लाइफस्टाइल आपका भी है? अगर हाँ, तो आपकी आंखें खतरे में हैं। बढ़ते स्क्रीन टाइम के साथ बढ़ रही है एक साइलेंट प्रॉब्लम, ड्राई आईज। ड्राई आईज एक छोटी सी समस्या जो आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम को मिलकर करते हैं दूर, जिससे आंखों को न होना पड़े मजबूर। ड्राई आईज की समस्या बेहद आम है जो काफी लोगों को परेशान करती है। आजकल के डिजिटल युग में लगातार स्क्रीन देखना, पलक कम झपकाना और प्रदूषण, इनके कारण ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। आंखों में सूखापन यानी ड्राई आईज तब होती है जब आंखें पर्याप्त आंसू नहीं बना पाती या आंसू जल्दी सूखने लगते हैं। आंखों में सूखापन असहज महसूस कराता है। यदि आपकी आंखें सूखी हैं, तो उनमें चुभन या जलन हो सकती है। इसके अतिरिक्त आंखें लाल होना, धुंधलापन और आंखों में भारीपन भी महसूस हो सकता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान रहते हैं तो घबराइए नहीं। कुछ सरल प्राकृतिक उपाय इस समस्या को कम करने में उपयोगी हो सकते हैं। अपनी पलकों को बार बार झपकाएं, आंखों को नम बनाएं, साथ ही करें ये योगिक क्रियाएं जो ड्राई आईज को करे दूर, आंखों को हेल्दी बनाएं। आज हम बहुत सरल से ऐसे योगाभ्यास सीखेंगे जो हमारी आंखों की नेचुरल लुब्रिकेशन को मेंटेन करके रखते हैं, और अगर कम हो गया है लुब्रिकेशन तो उस लुब्रिकेशन को बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो आप अपने आसन में बैठेंगे, आप कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। आंखों को जितना दूर हो सके उतना दूर टिकाएं और फिर अपने आई बॉल्स को नासाग्र पर, टिप ऑफ द नोज पर लेकर आना। यहाँ से एक बड़ा चक्र बनाएंगे, जितना बड़ा चक्र आप बना सकते हैं उतना। फिर टिप ऑफ द नोज पर लाना, आंखों को बंद कर लेना। फिर से नासाग्र पर देखना। अब हम दाईं ओर से, यानी पहले हमने क्लॉकवाइज किया, अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया और फिर आंखों को बंद कर लिया। इस प्रैक्टिस को आप कम से कम 3 बार दोहराइए, लेकिन इस तरह से आंख बंद करके ही रखना है। जब 3 बार हो जाए उसके बाद फिर जो अगला स्टेप है वो है हमारा ब्लिंकिंग ऑफ आईज। इसमें हम अपनी आंख को जितना दूर हो सकता है उतना दूर देखिए। अगर आप ऑफिस में हैं या कहीं वर्क स्पेस पर हैं तो विंडो से बाहर जितना दूर हो सकता है उतना दूर देखिए, और इस तरह से कम 40 to 60 सेकेंड्स तक अपनी पलकों को झपकते रहिए। ये जो पलकों को झपकना है ये हमारे आंखों की ड्राइनेस को दूर करेगा, नेचुरल लुब्रिकेशन देगा, और फिर आंखों को ढीला छोड़ दीजिए। तीसरे स्टेप में हम अपने हाथों की कटोरी बना लेते हैं और पामिंग, यानी इस कटोरी को आंखों पर टिका देना। अब यहाँ आंखें खुली ही रहेंगी हमारी हथेलियों के अंदर। फिर आंखों को बंद करना और हथेलियों को हटा देना। अब थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकना। बस इतना सा काम आप कीजिए। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर रुके और फिर धीरे से आंखों को खोल दिया। ये अभ्यास अगर आप दिन में 2 बार भी रिपीट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों की ड्राइनेस दूर होने लगी। अगर हम बहुत लंबा स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद आप एक ब्रेक लीजिए। 20-20 रूल, ब्रेक लीजिए और स्क्रीन से आंख को हटाकर जितना दूर हो सकता है देखिए, और बस सिर्फ ब्लिंकिंग वाला स्टेप हम दोहरा लें। ड्राई आईज दे रही है ये संदेश, पानी पियो पर्याप्त, आहार में थोड़ी सी सावधानी, आंखों का ध्यान रखो विशेष। आयुर्वेद के अनुसार आंखों का रूखापन वातावरण में अत्यधिक रुक्षता एवं वात वृद्धि के कारण होता है। अतः हमको इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो स्निग्ध हो, द्रव हो और मधुर हो। स्निग्ध द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ आयुर्वेद में गोघृत को माना गया है। गोघृत का सेवन आंखों के रूखापन को दूर करने में विशेष लाभदायक होता है। जब भी हम रोटी का सेवन कर रहे हैं तो उसमें गोघृत लगाकर सेवन करें। सब्जियों को भी गोघृत में बनाकर उपयोग करें। एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब गोघृत का उपयोग करें तो गोघृत के सेवन करने के बाद उष्ण जल का सेवन करें, ठंडे पानी का सेवन न करें। और ये बात ध्यान रखना चाहिए जब हम घी का सेवन कर रहे हैं तो प्रॉपर एक्सरसाइज करें। अगर घी का सेवन करके हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो मोटापा की वृद्धि हो सकती है। हमें इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट अत्यधिक मात्रा में हो। ये आंखों के रूखापन को दूर करने में विशेष पोषक तत्व है। ये पोषक तत्व हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, चौलाई, सीगरू अर्थात सहजन की पत्तियां, सहजन की फली, इनका सेवन करें। परवल, कद्दू का सेवन करें। फलों में ऐसे फलों का सेवन करें जो पीले रंग के हो।
पीले रंग के फलों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होते हैं। जैसे इस मौसम में आ रहा है आम, तो आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होगा। पपीता, संतरा, मौसमी जो विटामिन सी के रिचेस्ट सोर्स हैं। शहद एवं सर्दी के साथ मिलाकर सेवन करने से आंखों के रूखापन से बचा जा सकता है तथा व्यक्ति की नेत्र ज्योति हमेशा बढ़ती है। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जो अत्यधिक रूखा हो, अत्यधिक तले भुने हो, अत्यधिक नमक वाले हो, इन आहारों से बचना चाहिए। आंखें बोले बस अब और नहीं, इन औषधियों से आई ड्राइनेस को करें दूर, आंखों की केयर करें सही। ड्राई आई का जो अगर हम चिकित्सा की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो है निदान परिवर्जन बताया गया है आयुर्वेद में। निदान परिवर्जन मतलब कि निदान जो कि कारण होता है उसका ज्ञान करना कि किस कारण से ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है, उसको पकड़ना और उसको दूर करने की कोशिश करना। आयुर्वेद में बहुत सारे प्रोसीजर्स बताए गए हैं जो आँखों के लिए हितकर होते हैं, जैसे कि नेत्रसेक। नेत्रसेक में हम आँखों के ऊपर जो है सूक्ष्म धारा का पोरिंग करते हैं। जो भी औषधि होती है, वात पित्त शामक बेसिकली हम औषधि लेते हैं क्योंकि ड्राई आई में जो है वात पित्त का डोमिनेंसी होती है। तो वात पित्त शामक जो भी औषधि होती है उन औषधि की ड्रग्स जो है हम सेक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। उसके अलावा हम नस्य का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नस्य में जो होता है नेज़ल इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रॉप्स होता है, ड्रग्स का होता है नेज़ल इंस्टॉलेशन, जिसमें हम अणु तेल, षडबिंदु तेल, इस तरह की औषधि का हम प्रयोग करते हैं। उसके अलावा जो है तर्पण होता है। तर्पण में जो है एक आटे की पाली बनाई जाती है आँखों के चारों तरफ और उस पाली के अंदर में मेडिकेटेड औषधि का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें हम त्रिफलाघृत, महात्रिफलाघृत, जीवंत्यादि घृत, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हम घृत का या फिर मेडिकेशन का यूज़ करते हैं जो हमारे पेशेंट के लिए हितकर होता है। आयुर्वेद में ड्राई आई के लिए हम सप्तामृत लोह का प्रयोग कर सकते हैं शहद के साथ। त्रिफलाघृत का हम इंटेक कर सकते हैं दुग्ध के साथ। उसके अलावा महात्रिफलाघृत भी हम दुग्ध के साथ ले सकते हैं। घृत पान का सेवन बेसिकली बेनिफिशियल बताया गया है आँखों के लिए। संहिताओं में बताया गया है कि हम दिनचर्या में हम पादत्र धारण मतलब कि फुटवेयर्स का हमें प्रयोग करना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ फुट हाइजीन, फुट को हमें हाइजीनिक रखना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट हमें जो है पादाभिहन करना चाहिए, मतलब कि फुट मसाज करना चाहिए डेली। ये हमारा दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए। आई वॉश भी कर सकते हैं। आई वॉश के लिए हम त्रिफला ले सकते हैं, त्रिफला पाउडर जो होता है, या फिर यष्टि मधु पाउडर ले सकते हैं। 1 ग्लास पानी में आधा चम्मच त्रिफला पाउडर या फिर यष्टि मधु पाउडर को जो है डिप करके रखेंगे ओवरनाइट। उसके बाद में जो है सुबह में आप उसको एक सूती कपड़े से छान करके वो पानी से आप आंखें वॉश करेंगे, वो आंखों के लिए हितकर रहती है। अपनी आंखों को कुछ देर आराम अवश्य दें, बहुत अधिक स्ट्रेन न डालें और आंखों की सही देखभाल करें, जिससे आंखों में सूखापन यानी ड्राई आईज की समस्या से बचाव किया जा सके। तो आज आपने जाना आई रोटेशन का अभ्यास, आई ब्लिंकिंग करना उपयोगी, आई पामिंग करने से होगा लाभ, ड्राई आई से राहत में उपयोगी है योग। गाय के घी का सेवन करें, विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार का सेवन लाभकारी है। त्रिफला का सेवन शहद व देसी घी के साथ करें। अधिक रूखे, तेलिए, नमक और मिर्च मसाले वाले आहार से परहेज करें। नेत्र सेक व अक्षी तर्पण करना उपयोगी, अणु तेल व षडबिंदु तेल से नस्य कर्म करना लाभकारी है। त्रिफला घृत, महात्रिफला घृत, जीवंत्यादि घृत लाभप्रद। सप्तामृत लौह का सेवन करें। पैरों की मालिश करना आंखों के लिए उपयोगी है। ड्राई आईज कहें टेक अ ब्रेक, आंखों पर बढ़ते दबाव से आई हेल्थ इज एट स्टेक। स्वाइप, स्क्रॉल, रिपीट नो मोर। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स और सही देखभाल से आंखों को दें हेल्दी स्कोर। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।